ओम शांति। मैं एक ब्रह्मा कुमार अपने ज्ञान मंथन से प्राप्त कुछ मोतियों को साझा करने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें एक बात जो बहुत ज़्यादा इस ब्रह्मा कुमार के मंथन में चलती है वो ये है कि आत्म अभिमानी स्थिति में आना। कि आज जो भी हम ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहनों का ये हमारा जो परिवार है, ये जो हम ईश्वरीय परिवार में खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं, और इस परिवार में रहते हुए बाबा हमें बस एक उद्देश्य देते हैं कि आत्म अभिमानी स्थिति में होकर हमें रहना है। और जितना ज़्यादा हम आत्म अभिमानी स्थिति में रहेंगे हम कर्मातीत अवस्था तक पहुँच पाएंगे। लेकिन इस ब्रह्मा कुमार ने ऐसा देखा है, जो अनुभव किया है, बहुत सारे बीके भाई बहनों से जब बातें हुई तो कहीं ना कहीं हम एक जगह पर इस ब्रह्मा कुमार का ये बस मंथन है, इसमें कुछ सही और गलत में हम ना उलझें। जो आत्माभिमानी स्थिति में होने की बात हम कहते हैं उसको हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लेवल पर समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो हम उस स्थिति में स्थित कैसे होंगे। इसको समझने के लिए इस ब्रह्मा कुमार के मंथन में जो बात आती है कि हम, बाबा कहते हैं कि जैसे जीत हमारी हुई पड़ी है, बाबा कहते हैं ना सफलता मूर्त हैं हम, हमारी सफलता हुई पड़ी है। बाबा ने मुरलियों में कई बार इसको एकदम बहुत सुंदर से हमारे दिलों में बिठाया है बात कि हम सफलता मूर्त हैं, हमें सफलता हमारी हुई पड़ी है, बस जो अपनी तरफ से हमें पुरुषार्थ करना है वो करते चले जाना है। ये कभी नहीं सोचना कि हमारी सफलता होगी या नहीं। लेकिन ये जो सफलता है ना, इस सफलता पर ही थोड़ा सा आगे पीछे बात होती हुई नज़र आती है इस ब्रह्मा कुमार को। और ये सफलता ऐसी है कि कई ब्रह्मा कुमार कुमारियों से बातचीत में और आज के समय में ऑनलाइन में जो हम वीडियोस के माध्यम में भी देखते हैं, बहुत से अनुभव हमें देखने को मिलते हैं, तो उसमें कई बार हम ये देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं बाबा के, वो कहते हैं कि मैंने बाबा से ये चीज़ कहा, ये चीज़ मांगा, ये मांगा अगर नहीं भी कहें तो इस चीज़ को लौकिक तौर पर किसी से नहीं कहा, बस अमृत वेले बाबा से योग लगाया, बाबा ये सेवा ऐसी करनी है, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए, ये काम हमें ऐसे करना है, हमें इस चीज़ में कर लेना है, और वो चीज़ हो जाए तो हम खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि बाबा से हमने कोई बात कही और बाबा ने हमारी बात सुन ली, और यही इसी को हम सक्सेस मानने लग जाते हैं। हम कामयाब इसी में मानते हैं कि यही है कामयाबी। लेकिन इस ब्रह्मा कुमार का ये मंथन है कि वास्तव में बाबा के ज्ञान के अनुसार जो बाबा जिस कामयाबी की बात कर रहे हैं वो है आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित रहना। कहने का अभिप्राय है कि जब भी कोई परिस्थिति हमारे जीवन में आए तो उस परिस्थिति में हम स्वाभाविक तौर पर क्या कहते हैं, हम थोड़ा सा मनाते हैं ना कि ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, और वो काम हो जाए तो हम उसको सक्सेस मानते हैं। लेकिन वास्तव में वो काम अगर न हो तब भी हम अचल अडोल बने रहें, वास्तव में वो है कामयाबी। जैसे छोटे छोटे स्तर पर हम कहते हैं हमारी ये परीक्षा पास हो जाए, हम फलाना चीज़, हम ये नौकरी लग जाए, मेरा ये चीज़ हो जाए, मेरा वो चीज़ हो जाए, मेरी ये सेवा में ऐसा हो जाए। सेवा के नाम पर भी हम बहुत सी बातों में ऐसा कहते हैं। लेकिन वास्तव में इस ब्रह्मा कुमार का ये मंथन है कि जब कोई चीज़ जो हम जितनी उम्मीद कर रहे थे, जो चीज़ चाह रहे थे वो नहीं हो, तब भी हम अचल अडोल रह जाएं, वास्तव में वही है कामयाबी। इसके लिए एक छोटा सा उदाहरण है कि जब हम किसी ट्रेन को पकड़ने जा रहे हों और वो थोड़ी लंबी दूरी की ट्रेन है, थोड़ी उसके टिकट महंगे हों और हमारे पास उसी का टिकट है, और हम घर से तो ठीक समय पर निकले थे, लेकिन रास्ते में कुछ ऐसी परिस्थितियों में हम उलझ गए कि स्टेशन पहुंचते पहुंचते हमें थोड़ा सा विलम्ब हो गया, और जैसे ही हम पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि ट्रेन तो जा चुकी है। तो जब तक हम रास्ते में होते हैं हम क्या करते हैं, मनाते रहते हैं कि ट्रेन ना छूटे, ट्रेन ना छूटे, ट्रेन ना छूटे। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे और हमने देखा कि ट्रेन छूट गई, तो हमारे चेहरे को देखकर
कि कोई बता ना सके कि इस बंदे का ट्रेन छूट गया है, क्योंकि वैसी स्थिति में हमारा चेहरा ही सब कुछ बयां कर देता है। कोई भी देखकर बता देगा कि इसका ट्रेन छूट गया। तो ये हो गई हमारे ज्ञान में फेल हो जाना। और वहीं हमारे आंखों के सामने देखें कि ट्रेन बिल्कुल मतलब प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी है, बस ट्रेन का पीछे का हिस्सा नज़र आ रहा है कि वो बिल्कुल जा रहा है, वो हम आंखों से देख रहे हो और इस स्थिति में हमारी स्थिति अचल अडोल हो, चेहरे पर एक मीठी मुस्कान हो, मानो कोई हमारा चेहरा देखकर यही समझे कि ये किसी को छोड़ने आए थे, अपने नाते रिश्तेदार को छोड़ने आए थे और ट्रेन के जाने पर वो उसे खुशी खुशी विदाई दे रहे हैं। उसे भनक तक ना लगे कि इस बंदे का वो ट्रेन छूट गया। ये स्थिति अगर हमारी होती है, ऐसे जीवन में कई परिस्थितियां हैं, कई बातें हैं जहां हमारा कुछ छूट गया और उसके कारण अब आगे की कई शेड्यूल बिगड़ गए, लेकिन तब भी हम उतने अचल अडोल रह जाएं, यही होगी कामयाबी। ऐसा इस ब्रह्मा कुमार का मंथन है। और इस दिशा में हम बहुत कम ही लोगों को देखते हैं, बहुत कम ही ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पाते हैं कि जो इस स्तर पर सोच रहे हैं, इस स्तर पर अपना पुरुषार्थ बढ़ा रहे हैं। सभी बाबा से कहीं ना कहीं इस ब्रह्मा कुमार को ऐसा लगता है कि वो भक्ति मार्ग में हमारी ये बात होती थी कि भगवान से हम कुछ मन्नत मांगते थे, कुछ मनोकामनाएं रखते थे और फिर वो हमारी पूरी होती थी। और वास्तव में वहाँ पर भी जब वो पूरी नहीं होती थी तो हम उलझते थे। हमें कोई कहता था कि फलाना मंत्र का जाप करो, फलाना मंदिर जाओ, वहाँ पर एक मंदिर है, वहाँ में जाओ, वहाँ पर मन्नत पूरी होती है, और बस हम इस तरह से बाबा कहते हैं ना, भक्ति में धक्के खा रहे थे। और अभी भी हमने अपने उस संस्कार पर अगर ध्यान नहीं दिया तो हम कहने को तो हम ज्ञान में आगे चल रहे हैं, लेकिन वो संस्कार हमें पीछे ही खींच रहा है। जब हमारी 1, 2, 3, 4 बातें पूरी नहीं होंगी ना तो हम उलझने लगते हैं, मूंझने लग जाएंगे, ज्ञान हमारा छूटने लगेगा, माया हमारे क्या बाबा कहते हैं ना, माया हाथ नाक से पकड़कर ले जाएगी। तो ऐसी स्थिति ना आए, हमें सही दिशा में समझना है, सही बातों को समझना है कि वास्तव में कामयाबी क्या है, आत्माभिमानी स्थिति क्या है। ऐसी स्थितियों में जब हम आत्माभिमानी स्थिति में रह पाएंगे तब हम कर्मातीत अवस्था की ओर अपना कदम बढ़ा पाएंगे। ऐसा इस ब्रह्मा कुमार का मंथन है। सही क्या है, गलत क्या है, इसमें नहीं उलझते हुए अभी फ़िलहाल अपनी इस वाणी को यहीं पे देता हूँ विराम। अच्छा, ओम शांति।